पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सनी अपने पहले नाइटमेयर में चला जाता है। सनी एक बहुत बड़े पहाड़ को देखता है। उसके आसपास के पहाड़ उस पहाड़ के सामने बहुत छोटे थे। आसमान में चांद की रोशनी उस पहाड़ के क्लिफ को डरावनी बना रही थी। वहीं मौजूद एक ढलान पे पुरानी सड़क बनी हुई थी। सड़क के एक तरफ बड़ी सी चट्टान और दूसरी तरफ गहरा काला समुद्र था और हल्की बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चल रही थी। अचानक से चांद डूब गया और सूरज वेस्ट से निकला और ईस्ट में डूब गया। बर्फ जमीन से उठ के वापस बादलों में जाने लगी। सनी तब तक समझ गया कि वो समय को पीछे जाते देख रहा है। कुछ ही देर में कई 100 साल बीत गए। पुरानी सड़क की सारी स्नो हट गई और सड़क खुल गई। सनी बहुत घबरा गया जब उसने देखा कि उसके सामने इंसानों की हड्डियां हैं। अगले ही पल हड्डियां गायब हो गईं और वहां पे कुछ गुलाम दिखाई दिए जो जंजीरों के साथ बंधे पड़े पहाड़ से नीचे जा रहे थे। अब तक टाइम अपने नॉर्मल पेस में वापस आ गया था। सनी के सामने लिखा हुआ आता है, एस्पिरेंट वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। सनी चौंकते हुए कहता है, क्या ये सब क्या चल रहा है? सीन बदलता है और हम सनी को उन स्लेव्स के बीच देखते हैं। उसके पैरों से हल्का खून बह रहा था और वो ठंड से काँप रहा था। सबसे ज़्यादा दर्द तो उसकी कलाई में था। लोहे की बीड़ियाँ जब भी उसके स्किन को छूती तो एक तेज दर्द होता। सनी अपने में ही बड़बड़ाता है, ये सब क्या हो रहा है? सनी अपने आसपास देखता है कि उसके जैसे बहुत सारे गुलाम थोड़ी थोड़ी दूर में जंजीर से बंधे हुए हैं। सनी के आगे एक आदमी चल रहा था जिसके कंधे चौड़े थे और उसकी पीठ पे खून लगा हुआ था। वो बहुत सोच समझ के चल रहा था और सनी के पीछे वाला आदमी थोड़ा डेस्परेट सा लग रहा था। वो अपने में ही कुछ बुरा भला कह रहा था। वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा था सनी को नहीं आती थी, लेकिन किसी कारण से वो समझ पा रहा था। वहीं हर थोड़ी देर में घोड़े पे बैठे सैनिक जिन्होंने पुराने ज़माने के आर्मरी वेपन्स पहने थे, वो स्लेव्स को डरावनी नज़रों के साथ देखते थे। ये सिचुएशन सही में बहुत डिस्टर्बिंग थी। सनी की बात करें तो वो घबराने के बजाय चौंका हुआ था, क्योंकि जो पहले नाइटमेयर्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते। उनमें एस्पिरेंट्स को प्रिविलेज लोगों के मेंबर्स बनाए जाते हैं। ये भी नहीं तो कम से कम उनको एक मौका दिया जाता है उन प्रिविलेज लोगों को ज्वाइन करने का। लेकिन सनी के केस में उसे शुरू में ही स्लेव बना दिया गया है। अब इस सिचुएशन में पावर गेन करना नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है। हालांकि उस बूढ़े पुलिसमैन से सनी को ये पता है कि स्पेल्स ट्रायल्स बना के टेस्ट करते हैं, ना कि मारते हैं। तो उसे थोड़ा सा भरोसा है कि अगर वो इस सिचुएशन को झेल गया तो उसे स्पेल्स से काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेल्स जितना चैलेंज देते हैं उतना ही रिवॉर्ड भी। सनी एक आ भरते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और उसने जो पॉपुलर वेबटून्स बचपन में पढ़ी थी उन्हें याद करने की कोशिश करता है और कुछ शब्दों के बारे में सोचता है, जैसे स्टेटस, माई सेल्फ और इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब तक वो फोकस करता है तब तक उसके सामने कुछ ग्लो करते हुए शब्द आते हैं। एक बार फिर से वो इन शब्दों को नहीं जानता था, फिर भी उसे सब कुछ समझ आ रहा था। वो तुरंत समझ जाता है कि ये उसके एस्पेक्ट को बता रहे हैं। और उसके बाद जो उसका दिमाग खराब होता है वो तो अलग ही। क्या क्या हो रहा है ये मेरे साथ? उस ग्लोइंग स्क्रीन पे लिखा था, नेम सनलेस, रैंक एस्पिरेंट, सोल कोर डॉर्मेंट, एट्रीब्यूट्स फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज, एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव, और बाकी खाली थे, जैसे ट्रू नेम, मेमोरीज, एकोस। और एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा था, स्लेव्स वो हैं जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं होती, और टेम्पल स्लेव्स भी वही होते हैं, बस ये थोड़ा रेयर होते हैं।
ये सब पढ़ के सनी कुछ समय तक तो ब्लैंक हो गया। फिर अपने आप को संभाला और सोचा कि ये मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे कोई स्किल ही ना मिले। वो खुद से कहता है, इतना अनलकी तो कोई नहीं हो सकता, है ना। मैंने तो सुना था कि कोई एस्पेक्ट यूजलेस नहीं होता। इन सब चीज़ों से सनी के चलने का रिदम ब्रेक हो गया और उसने गलती से चेन को नीचे खींच दिया। इस बात से उसके पीछे वाला आदमी ने उस पर चिल्लाया, ओ बच्चे, तू करना क्या चाहता है। सनी ने जल्दी से उन ड्यून्स को हटाया और बैलेंस वापस पाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रोसेस में उसने फिर से एक बार चेन खींच दी। इस बार सनी के आगे वाले आदमी ने बिना सर घुमाए हंस के बोला, बच्चे, मैं तुझे मार दूंगा। इसके रिप्लाई में सनी के पीछे खड़े उस आदमी ने बोला, परेशान मत हो, सुबह तक सब कमज़ोर मर जाएंगे। इस पहाड़ पे कमज़ोरों का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, या शायद हम लोग भी मारे जाएं। पता नहीं ये इंपीरियल्स ने हमें ठंड में क्यों रखा है। चौड़े कंधे वाला आदमी घमंड से कहता है, तुम लोग मरोगे, मैं नहीं मरूंगा। तुम दोनों आपस में अच्छे लग रहे हो। बीच में एक तीसरा बंदा बोलता है, पहाड़ का ये एरिया साल के इस समय थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है। हमारी किस्मत ही खराब है। वो एक जवान सैनिक था जो सफ़ेद घोड़े पे सवार था। उसने एक चमड़े का कवच पहना था और हाथ में भाला और छोटी तलवार थी। वो किसी नोबल की तरह लग रहा था। उसने उन दोनों आदमियों को वार्निंग दी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम्हें इस बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए। दोनों आदमियों में से एक ने पूछा, ऐसा क्यों? सनी, जो अपने आप को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा था, ये सुन के उसने उस जवान सैनिक की तरफ देखा। क्या तुम्हें उसके शरीर का निशान नहीं दिख रहा? वो बाकी लोगों की तरह नहीं है जिसने कभी कोई क्राइम किया हो या कर्जे की वजह से स्लेव बना। वो जन्म से ही स्लेव है, या सही से कहें तो टेम्पल स्लेव है। कुछ समय पहले इंपीरियल्स ने शैडो गॉड के आखिरी टेम्पल को तबाह कर दिया था। ये लड़का वहीं से आया होगा। तो क्या हुआ, ऐसे भगवान से क्या डरना जो अपना ही मंदिर टूटने से बचा नहीं पाया। सोल्जर रिप्लाई में कहता है, एम्पायर को माइटी वॉर गॉड प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इंपीरियल्स कुछ मंदिरों को जलाने से नहीं डरते। लेकिन यहाँ इस सुनसान पहाड़ पे हमें कोई नहीं बचा सकता। क्या तुम फिर भी रिस्क लोगे? सोल्जर की बात सुन के चौड़े कंधे वाले आदमी ने कुछ नहीं बोला। एक तरह से बात यहीं ख़त्म हो गई और सनी को तो अलग ही दिक्कत थी। उसे इस सोल्जर से जलन हो रही थी कि वो इतना अच्छा है देखने में। तभी एक दूसरा सोल्जर आके पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? बोलते वक्त उसमें कोई घमंड नहीं था, ना ही चिंता थी। किसी ने घबराहट में जवाब नहीं दिया। तो सनी के पीछे खड़े वाले स्लेव ने जवाब दिया, कुछ नहीं सर, हम सब बस थक और ठंड से जम चुके हैं। खासकर हम में जो सबसे छोटा है, इसके लिए ये जर्नी बहुत मुश्किल है। उस सोल्जर ने सनी की तरफ दया से देखा और अपना सनी इस बात पे भी इरिटेट हो गया। तुम किसकी तरफ देख रहे हो? तुम मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं हो, सनी ने मन में सोचा। सोल्जर ने आ भरते हुए अपनी बेल्ट से एक फ्लास्क निकाला और सनी की तरफ किया। हिम्मत रखो बच्चे, हम जल्दी ही रात के लिए रुकने वाले हैं। अभी के लिए ये पानी पी लो। फिर से बच्चा बोल दिया। सनी के पतले शरीर और छोटी हाइट की वजह से लोग उसे कई बार उम्र से छोटा समझ लेते हैं और इससे उसे दिक्कत भी नहीं होती। वो तो इसका फ़ायदा उठाता है। लेकिन उसे अभी बच्चा कहलाना परेशान कर रहा था। लेकिन सनी को प्यास भी लगी थी, तो उसने हाथ बढ़ाया पानी लेने के लिए। तभी अचानक से सनी के ऊपर चाबुक लगता है, जिससे वो दर्द से भर जाता है और छटपटाहट में उसने फिर से एक बार चेन खींच दी।
ये चाबुक एक गुस्सैल और बड़े उम्र के सोल्जर ने सनी की पीठ पर मारा था, जिससे उसकी पीठ से खून निकलने लगा। उसने उस दूसरे सोल्जर की तरफ देखा जो सनी को पानी दे रहा था और उसको घूरते हुए बोला, तुम क्या कर रहे थे? उस जवान सोल्जर ने डर के बोला, मैं बस उसे थोड़ा पानी दे रहा था। जब हम ठहरेंगे तो वो पानी पी सकता है ना? लेकिन सर। चुप रहो। स्लेव्स तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, समझ गए? अगली बार मुझे तुम इन पे दया दिखाते हुए नहीं दिखने चाहिए। अभी नए आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे और चलेगा। ऐसा फिर से हुआ तो इस बार मेरा चाबुक का निशाना शायद तुम होगे। उस जवान सोल्जर ने एक पल के लिए सनी की तरफ देखा और पानी का फ्लास्क वापस बेल्ट पे लगा लिया। अपनी बात को ख़त्म करके वो गुस्से वाला सोल्जर अपनी चाबुक को हवा में फटकाता है और वहाँ से जाने लगता है। सनी ने जाते हुए उसे बहुत नफ़रत के साथ देखा और बोला, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं पहले इसे मरते हुए देखूंगा। और फिर उसने उस जवान सैनिक की तरफ देख के बोला जिसने सर नीचे झुका रखा था, और दूसरे तुम हो गए।